नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अहम और मार्मिक वाक़ये पर बात करने वाले हैं, करबला की कहानी। जी, ये वाकया मुहर्रम के महीने में हुआ। तपता रेगिस्तान था और इस्लामी कैलेंडर का वो पहला महीना। हाँ, जो कई मुसलमानों के लिए मतलब जश्न का नहीं बल्कि गम और याद का समय होता है। बिल्कुल। तो आज हम कोशिश करेंगे कि हमारे पास जो जानकारी है उसके जरिए इस दिन को, इस पूरे वाकये को समझें। शुरुआत कहाँ से होती है इसकी? इसकी जड़ें जुड़ी हैं पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से। उन पर शांति हो। जी, उन्हें कूफा शहर के लोगों से कई खत मिले थे, बहुत सारे। अच्छा, खत किस बारे में? उस वक्त ना यजीद की हुकूमत थी और बहुत से लोग उससे कह सकते हैं नाखुश थे, वो बदलाव चाहते थे। तो खतों में क्या लिखा था? खतों में इमाम हुसैन से रहनुमाई मांगी गई थी, गुजारिश थी कि वो कूफा आए और लोगों ने हिमायत का वादा भी किया था। तो ये एक तरह का बुलावा था, लेकिन इसमें खतरा भी रहा होगा। यकीनन, ये भरोसा और खतरा दोनों का मेल था। तो इमाम हुसैन ने क्या रास्ता चुना? मतलब जाहिर है तख्त या ताकत का लालच तो वो नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने सच्चाई का रास्ता चुना, इस्लामी उसूलों को बचाने का, अपने नाना की उम्मत यानी जो पैगंबर का रास्ता है उसको सुधारने का इरादा किया। भले ही वो जानते थे कि ये रास्ता कितना खतरनाक हो सकता है। हाँ, वो जानते थे। और आज हम इसी वाकये की गहराई में जा रहे हैं, ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक छोटी सी जमात, कुछ लोग, उन्होंने अपने उसूलों की खातिर एक बहुत बड़ी, मतलब हजारों की फौज का सामना किया। ये सिर्फ एक जंग नहीं थी। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये इरादे की, सब्र की, हक पर टिके रहने की मिसाल है। बिल्कुल। तो इमाम हुसैन ने फिर मदीना छोड़ा, अपने परिवार, अपनी बीवियों, बच्चों और करीब 72 वफादार साथियों के साथ। 72 लोग, और उनका मकसद साफ था, बिगड़ते हुए हालात को सुधारना, हक को दोबारा कायम करना। जी, ये सफर मक्का से कूफा की तरफ था, लेकिन वो कूफा पहुंच नहीं पाए। हाँ, उन्हें रास्ते में ही रोक लिया गया, करबला के मैदान में। सही कहा। यजीद की भेजी हुई एक बहुत बड़ी फौज ने, कहते हैं हजारों की तादाद थी, उनका रास्ता रोक लिया। और सबसे बड़ी मुश्किल तो तब हुई जब पानी बंद कर दिया गया, है ना? हाँ, 7 मुहर्रम को फुरात नदी बह रही थी पास में, लेकिन इमाम हुसैन के खेमे तक एक बूंद पानी नहीं पहुंचने दिया गया। 3 दिन, बच्चे, औरतें, सब प्यासे। जी, 3 दिन, तपती गर्मी, रेगिस्तान की धूप, भूख और प्यास। सोचिए क्या आलम होगा। फिर आया आशूरा का दिन, मुहर्रम का 10वां दिन। हाँ, आशूरा, वो दिन जब असल जंग हुई। सुबह से ही इमाम हुसैन के साथी एक एक करके बहुत बहादुरी से लड़े और शहीद होते गए। उनमें उनके अपने रिश्तेदार भी थे। जी, उनके भतीजे, भांजे, भाई और उनके अपने जवान बेटे अली अकबर भी, वो सब शहीद हुए। लेकिन एक वाकया जो सबसे ज्यादा दर्दनाक माना जाता है, वो उनके 6 महीने के बेटे का है। हाँ, अली असगर, 6 महीने का बच्चा। जब इमाम हुसैन बच्चे की शदीद प्यास को देखकर उसे हाथों पर उठाकर दुश्मन फौज के सामने ले गए, पानी मांगा उसके लिए, तो यजीदी फौज की तरफ से एक तीर आया जो उस नन्हे बच्चे के गले पर लगा और वो बच्चा इमाम के हाथों पर ही शहीद हो गया। ये तो जुल्म की इंतहा है। बिल्कुल। दोपहर होते होते इमाम हुसैन बिल्कुल अकेले रह गए थे, अपने सब साथियों, अपने बेटों, भतीजों की लाशों के बीच। हाँ, जख्मों से चूर थे, लेकिन हिम्मत नहीं हारी, आखिरी दम तक लड़े। और फिर वो भी शहीद हो गए। जी, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई, जुल्म जारी रहा। कैसे? इमाम हुसैन की शहादत के बाद उनके खेमों में आग लगा दी गई, औरतों और बच्चों को कैदी बना लिया गया। यहीं पर इमाम हुसैन की बहन बीबी ज़ैनब का किरदार सामने आता है ना? बिल्कुल। बीबी ज़ैनब अलैहिस्सलाम, उन्होंने ना सिर्फ उन हालात में सब्र से काम लिया, बल्कि जब उन्हें और बाकी कैदियों को कूफा और फिर दमिश्क में यजीद के दरबार में पेश किया गया, तो उन्होंने बिना किसी डर के बहुत बेबाकी से यजीद के सामने हक बात कही, जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई। उनका वो जुमला बहुत मशहूर है। हाँ, कि ये समझ मत लेना कि तू जीत गया, हुसैन का नाम कयामत तक जिंदा रहेगा। और देखिए, आज 14 सदियां गुजर गईं और उनका कहा सच साबित हुआ। जी बिल्कुल।
آج بھی دنیا بھر میں کروڑوں لوگ محرم میں امام حسین اور ان کے ساتھیوں کی اس عظیم قربانی کو یاد کرتے ہیں، کالے کپڑے پہن کر، جلوس نکال کر، ماتم کر کے۔ نوحہ اور مرثیہ پڑھ کر۔ ہاں، یہ نوحے اور مرثیے، یہ غم کی کویتائیں اور گیت ہوتے ہیں، یہ یاد دلانے کے لیے ہیں۔ اور اس کا مقصد، جیسا کہ اکثر کہا جاتا ہے، کسی کے خلاف نفرت پھیلانا نہیں ہے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ مقصد ہے حق، انصاف اور ظلم کے خلاف ڈٹ جانے کے جذبے کو زندہ رکھنا، اس مہان قربانی کو یاد کرنا۔ تو کربلا کی کہانی سے ہمیں سبق کیا ملتے ہیں اگر آج کے دور میں دیکھیں تو؟ بہت گہرے سبق ہیں۔ سب سے بڑا تو یہی کہ سچائی کے لیے کھڑے ہونے کی ہمت رکھنا، چاہے آپ بالکل اکیلے کیوں نہ ہوں، صحیح، اور ظلم اور ناانصافی کے آگے سر نہیں جھکانا، بالکل۔ اور یہ یقین رکھنا کہ حق کے لیے دی گئی قربانی کبھی بیکار نہیں جاتی، اس کا اثر رہتا ہے ہمیشہ۔ کربلا صرف اتہاس کا ایک پنہ نہیں ہے، یہ ظلم کے خلاف کھڑے ہونے کا ایک عالمی، ایک یونیورسل سمبل بن گیا ہے۔ تو آخر میں یہ سوال شاید ہمارے سننے والوں کے لیے ہے کہ ظاہری طاقت، فوج، ظلم، اس کے سامنے عقیدے اور سچائی کی طاقت کتنی مضبوط، کتنی پائیدار ہو سکتی ہے؟ ہاں، اور کربلا کا واقعہ آج ہمیں اپنے اصولوں پر ٹکے رہنے اور ذاتی ہمت، پرسنل کریج دکھانے کے بارے میں کیا سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ بالکل، سوچنے والی بات ہے۔ اس گہری چرچا کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ شکریہ۔